सीयूईटी आईसीआर यूजी 2026 के एग्जामिनेशन देना चाहते हैं और एग्रीकल्चर डोमेन से को अपियर कर रहे हैं तो आप सभी के लिए सीयूईटी 2025 में हुए एग्रीकल्चर डोमेन की 21 मई का जो पेपर था उसकी पूरी कंप्लीट एनालिसिस लेकर मैं आप सभी के सामने उपस्थित हो चुका हूं। विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू, जीबीपीयूटी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हमारे स्टूडेंट्स अध्ययनरत हैं। अगर आप भी चाहते हैं उन बच्चों की तरह एग्रीकल्चर डोमेन को सेलेक्ट करके एक बेहतर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज को परस्यू करना, तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और एग्रीकल्चर डोमेन किन बच्चों को चूज करना चाहिए इसकी अगर बात करें तो जिन भी स्टूडेंट्स के अगर 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, फिजिक्स में अगर आप वीक हैं तो आपके लिए जो है एक सेकेंडरी सब्जेक्ट के तौर पे आपके लिए एग्रीकल्चर एक ऑप्शन हो सकता है फॉर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ऑल ओवर इंडिया थ्रू सीयूईटी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एग्रीकल्चर डोमेन की 21 मई 2025 को हुए पेपर की कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। इस एनालिसिस में ओवरऑल हम समझेंगे कि क्या सेक्शन वाइज वेटेज रही है डिफरेंट पोर्शन से सिलेबस में और कितनी डाइवर्सिटी ऑफ क्वेश्चंस रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, और दूसरी बात यहां पर डिफिकल्टी लेवल क्या रही है क्वेश्चंस की, और साथ में जो बच्चे 2026 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं उन सभी के लिए एग्रीकल्चर डोमेन में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जिनके थ्रू वो बेहतर स्कोर कर सकते हैं, इसी पर आधारित होकर इस वीडियो में बातें करेंगे। एक एक पॉइंट लास्ट तक बने रहेगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ये आपका सेक्शन वाइज वेटेज है जो कि 21/5/2025 के पेपर की अगर हम बात करें तो 32% के आसपास जो है यहाँ पे आपका हॉर्टिकल्चर से सवाल पूछा गया है, 20% के आसपास लाइव स्टॉक प्रोडक्शन से, 28% के आसपास जो आपका क्रॉप प्रोडक्शन से, 6% एग्रोमेट्रोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से 8%, 4% बायोकेमिस्ट्री और 2% जो है आपकी माइक्रोबायोलॉजी से पूछा गया है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे नंबर वाइज तो 3 क्वेश्चन आपके कृषि मौसम विज्ञान अर्थात एग्रोमेट्रोलॉजी से था, 4 क्वेश्चन जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से था, 2 क्वेश्चन आपके जीव रसायन अर्थात बायोकेमिस्ट्री से था, तो वहीं पर माइक्रोबायोलॉजी से आपका 1 क्वेश्चन था, तो वहीं पर लाइव स्टॉक प्रोडक्शन से जो आपके 10 क्वेश्चन थे, तो वहीं पर 14 क्वेश्चन जो आपका क्रॉप प्रोडक्शन यूनिट से था, तो 16 क्वेश्चन जो है आपके हॉर्टिकल्चर यूनिट से, ऑल टुगेदर 50 क्वेश्चन का जो है ये पूरी बाइफर्केशन है। और अगर हम देख पा रहे हैं तो यहां पर भी क्रॉप प्रोडक्शन, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन और हॉर्टिकल्चर ही मेजर पोर्शंस रहे हैं जिनसे आपके अधिकतर क्वेश्चंस पूछे गए और अप्रॉक्स आई थिंक 70% जो है क्वेश्चन के आसपास इन्हीं 3 यूनिट से मैक्सिमम पूछे गए। और अगर हम बात करें क्वेश्चन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन की तो आपके 28 क्वेश्चन अप्रॉक्स डायरेक्ट एमसीक्यू जो कि फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थे, तो वहीं पर स्टेटमेंट और असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस 9 पूछे गए थे, मैच द कॉलम 3 था और पैराग्राफ कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन जो आपके पास यहाँ पे 10 पूछा गया था। ये ओवरऑल आपका जो है बाइफर्केशन 50 क्वेश्चंस के लिए था। और अगर हम वेटेज की बात करें तो अप्रॉक्स 50% से ऊपर अराउंड जो है आपका 70% से 75% क्वेश्चंस जो है आपके स्टेटमेंट बेस्ड और आपका डायरेक्ट फैक्चुअल एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। तो वहीं पर आपका लास्ट में जो है पैराग्राफ या कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड जो है 10 क्वेश्चन पूछी जाती है, जिसके लिए एक पैराग्राफ दिया रहता है और या 2 पैराग्राफ दिया रहता है और एक एक पैराग्राफ पे आपको आधारित 5-5 सवाल जो है पूछे जाते हैं जो कि एमसीक्यू के फॉर्मेट में रहता है। लेकिन अगर हम बात करें की पॉइंट्स की तो मेजोरिटी वेयर डायरेक्ट एमसीक्यू बट कॉम्प्रिहेंशन जो 20% था जिसमें असर्शन रीजनिंग 18% था वो एक्चुअल में आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और एप्लीकेशन बेस्ड जो है चीजों पर आधारित रहता है। तो इन चीजों के लिए थोड़ा सा आपको जो है वहां पे टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। जब आपका कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको समय देना होता है, एक एक पॉइंट पढ़नी होती है। अगर हम डिफिकल्टी एनालिसिस की बात करें तो मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आपके जो है अक्सर पूछे गए थे 20% के आसपास, इसी से आधारित था। और अगर हम पूरा डिफिकल्टी की बात करोगे तो सेक्शन वाइज 16 क्वेश्चन जो है लगभग 32% के आसपास हॉर्टिकल्चर से था, जिसमें बेसिकली आपकी वेराइटीज, प्रोपैगेशन मेथड्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल क्रॉप्स, उनके बोटेनिकल नेम्स, फैमिली, पोस्ट हार्वेस्ट प्रोडक्ट्स और उसकी हाईएस्ट वेटेज था। तो इसलिए इन सब एरिया को आपको मस्ट रीड एरिया के रूप में जो है लेना है जब हम बात हॉर्टिकल्चर की करते हैं। तो वहीं पर अगर हम बात करें क्रॉप प्रोडक्शन की तो यहां से 14 क्वेश्चन लगभग 28% के आसपास था और यहां पर जो है सॉइल वाटर मैनेजमेंट, मेजर सीरियल पल्सेस, ऑयल सीड, स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन बेस्ड फोकस था पैकेज एंड प्रैक्टिस से और साथ में क्रॉपिंग सिस्टम से भी आपके जो है सवाल पूछे गए थे। तो वहीं पर अगर हम बात करें नेक्स्ट लाइव स्टॉक प्रोडक्शन 10 सवाल था, 20% के आसपास वेटेज थी। और यहां पर अगर हम बात करें तो डेयरी है ना, डेयरी प्रोडक्ट्स, ब्रीड्स, फॉर्डर, डिजीज मैनेजमेंट, मोस्टली फैक्चुअल बेस्ड और स्कोरिंग सेक्शन ये था क्योंकि यहां पर जो है आपके ब्रीड्स, डिजीज, कॉजिटिव एजेंट और उनके मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन, इन सारे चीजों पर आधारित जो है आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं था, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो आपके पूछे गए थे। तो वहीं पर अगर हम बात करें जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में
4 क्वेश्चन 8% था। इसमें जो है आपके सिलेक्शन मेथड्स या ब्रीडिंग मेथड्स कह लीजिए या मेंडेलियन जेनेटिक्स और मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस इसमें पूछे गए थे। हाइब्रिडाइजेशन पर भी फोकस किया गया था। तो वहीं पर अगर हम बात करें एग्रोमेट्रोलॉजी, जिससे 3 क्वेश्चन पूछा गया था और अप्रोक्सीमेटली अगर देखोगे तो क्रॉप वेदर इंटरेक्शन, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और आपके क्लाइमेटिक फैक्टर्स, डिफरेंट वेदर पैरामीटर्स के लिए जो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इन सब चीजों पर आधारित होकर सवाल पूछता है। तो यहीं पर माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री से देखोगे 6% का वेटेज था कंबाइंड। इंजाइम्स, माइक्रोबियल प्रोसेस, बायोकेमिकल पाथवे, इससे क्वेश्चन पूछे गए थे। ये आपके जो है लेस वेटेज था, लेकिन क्वेश्चंस जो है थोड़े से ट्रिकी और कंफ्यूजिंग था, क्योंकि यहां पर जो है एग्रीकल्चर और बायोलॉजी दोनों चीजों को मर्ज करके जो है कई बार आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी होते हैं और कॉन्सेप्चुअल भी रहता है, तो इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और चीजों को जो है फैक्ट्स को आपको रिकॉल करने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें अनलाइक 2000 जो आपके 16 तारीख का जो पेपर हुआ था, उसके अपेक्षा अगर हम देखेंगे तो इसमें जो है आपके क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ हॉर्टिकल्चर में जो है ज्यादा आपका फोकस किया गया था। जैसे उसमें क्रॉप प्रोडक्शन ज्यादा थी 16 तारीख वाले पेपर में, जैसा हमने बताया, लेकिन वहीं पर 21 तारीख वाले पेपर में क्रॉप प्रोडक्शन के अलावा हॉर्टिकल्चर पे भी जो है मेजर फोकस किया गया था। और यहाँ पर आपके कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर भी पूछे गए थे, जो कि चैलेंजिंग था और थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग और एनालिटिकल स्किल्स वहां पे चाहिए होता है। जिनकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने की और उस तरह से सॉल्व करने की आदत है, वो जल्दी उसको टैकल कर लेंगे। तो वहीं पर नॉर्मल अगर आप प्रैक्टिस कम करके के जाते हो तो उस तरह के क्वेश्चंस करना आपके लिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो जितना भी आप प्रैक्टिस करें, ट्राई करिए कि कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस को भी रेगुलर बेसिस पे जो है एक आध प्रैक्टिस करते रहें, ताकि एग्जामिनेशंस के टाइम अगर आपको वही कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना पड़े तो किसी भी तरह की दिक्कत और प्रॉब्लम्स का सामना आपको ना करना पड़े। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर भी एक चीज देखने को मिला कि बैलेंस ऑफ मेमोरी एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे पूछा गया। तो ज्यादातर जो है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर ही आधारित जो है क्वेश्चंस थे, यानी कि इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछे गए थे। और जिन्होंने इग्नोर किया हॉर्टिकल्चर के डिटेल्स, तो उनके लिए जो है पेपर थोड़ी सी डिफिकल्ट हो गई होगी, क्योंकि वेराइटीज और प्रैक्टिस से जो है सवाल पूछे गए थे। तो ये जो ओवरऑल आपका हम लोग एनालिसिस समझ रहे हैं, इसके बाद अगर देखोगे तो आपके लिए एक चीज नोटिस किया आता है कि प्रायोरिटाइज हॉर्टिकल्चर एंड क्रॉप प्रोडक्शन टुगेदर, और साथ में लाइव स्टॉक प्रोडक्शन को भी, क्योंकि किसी पेपर में अगर वेटेज लाइव स्टॉक का ज्यादा है तो हो सकता है हॉर्टिकल्चर कम हो, और हॉर्टिकल्चर ज्यादा हो तो हो सकता है आपका क्रॉप प्रोडक्शन कम हो, अगर क्रॉप प्रोडक्शन ज्यादा हो तो हो सकता है आपका लाइव स्टॉक कम हो। तो ये चीजें आपको तीनों यूनिट्स को जो है स्किप नहीं करना है। ये 3 मेजर यूनिट्स हैं जिनको आपको एग्रीकल्चर डोमेन में जो है कमांड रख लेना है। इसके अलावा आपको एसर्शन रेज क्वेश्चंस और आपका कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड क्वेश्चंस को रेगुलर बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करनी है। साथ में लाइव स्टॉक की जो बेसिक्स, ब्रीड, फॉर्डर मैनेजमेंट, इन सब चीजों को जो है आपको रिकॉल कर लेना है, ताकि आप इजिली उन सब सेक्शंस में जो है आप फुल मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि एग्रोमेट्रोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी से बहुत बेसिक से सवाल आते हैं और कॉन्सेप्चुअल सवाल आते हैं। तो इसलिए आपको इनको भी स्किप नहीं करना है, इनको बस आपको एक थोरो रीडिंग करना है और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, डेफिनेशंस पे क्लैरिटी अपनी बना लेनी है। इसके अलावा आपके पास एक शॉर्ट बुकलेट होनी चाहिए जिसमें सारे इंपॉर्टेंट वेराइटीज, क्रॉप सीजन, लाइव स्टॉक के ब्रीड्स और इंजाइम्स के बारे में रहे, ताकि आप अपना लास्ट टाइम रिवीजन जो है उन्हीं चीजों को देखकर कर सको, क्योंकि यही चीजें देखी जा रही है 2022, 23, 24, 25 में जो ट्रेंड रहा है उसमें इन सब चीजों से मोस्ट फ्रीक्वेंट जो है आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और ये सारे चीजों के साथ आपके लिए हौसला बैच बेसिक शिक्षा लेकर आई है, जहां पे आपको डेली लाइव क्लासेस, साथ में डीपीपी सीट, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट और इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो 2022 ऑनवर्ड्स पूछे गए हैं सीयूईटी आईसीआर में, उन सभी क्वेश्चंस का जो है आपको चैप्टर वाइज सेग्रीगेशन के साथ ई बुक्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये सारे फीचर्स के साथ हौसला बैच में आप जुड़ सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। हौसला बैच आपको 3 अलग अलग वेरिएंट में अवेलेबल है। एक हौसला बैच में अगर आप जुड़ते हैं तो आपको लाइव क्लासेस, नोट्स और पीडीएफ मिलेगा। तो वहीं पर अगर आप हौसला बैच प्रो में जुड़ते हैं तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है क्लास के नोट्स, पीडीएफ, उसके साथ साथ जो है आपको 1-to-1 मेंटरशिप, डाउट सॉल्विंग सेशंस और जो है आपको यहाँ पर अपकमिंग बैचेज भी यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। तो वहीं पर अगर आप हौसला बैच प्रो प्लस में जुड़ते हैं तो आपको 1-to-1 कनेक्टिविटी और मेरी पर्सनल गाइडेंस में आपकी ओवरऑल जर्नी जो रहने वाली है सीयूईटी आईसीआर यूजी 2026 के लिए। तो ये जो है आपके लिए अलग अलग वेरिएंट था। इस बैच की अगर प्राइस की बात करें तो इस समय जो है आपके लिए 4100 में हौसला बैच, 5100 में हौसला बैच प्रो और हौसला बैच प्रो प्लस आपको जो है 7100 में मिल रही है। और अगर आप इस समय ज्वाइन करते हैं तो आप सभी को जो है इसमें 1000 का स्पेशल डिस्काउंट भी प्रोवाइड किया जा रहा है। इस बैच में जुड़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक से आपको बेसिक शिक्षा आपको डाउनलोड करना है।
ऐप डाउनलोड करने के बाद कैटेगरी से जाके आपको यहाँ पर एग्रीकल्चर सेलेक्ट कर लेना है और फिर जो है आप आगे जाके इसमें अपने हिसाब से बैचेस को इनरोल कर सकते हैं। ये हमारे कुछ सिलेक्शंस हैं जो यहाँ से सेलेक्ट होके बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी जैसे अलग अलग कोर्सेज में सेलेक्टेड है और ये हमारे डिफरेंट यूजी कोर्सेज के छात्र हैं जो हमारे साथ प्रिपरेशन करके इस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट बनने में सफल रहे और दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस जैसे मिरांडा हाउस जैसे कॉलेजेस में अध्ययनरत हैं। अगर हम बात करें, ये हमारे कुछ सिलेक्शंस काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जहां पे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी जैसे तमाम कोर्सेज में जो है स्टूडेंट सेलेक्टेड है और इस समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय का पार्ट बनने में सफल रहे। तो इंतजार किस बात का है? अगर आप भी इन बच्चों की तरह चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करिए और कोई क्वेरीज है तो 8433341026 हमारा दिया गया व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और भी डाउट बचती है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोज के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।